जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम कोविशील्ड ब्लड थिनर के बारे में, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन और ब्लड थिनर लेने से क्या नुकसान हो रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आपने सुना ही होगा कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स बार बार आ रहे हैं लोगों को, जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी, और उससे बचने के लिए ब्लड थिनर लिए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है लेना, और अगर आप ले रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या है, आप ब्लड थिनर की जगह क्या ले सकते हैं, आदि सारी बातों के बारे में वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि फ़ायदा अच्छा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सके। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे और किसी न किसी का फ़ायदा होगा, इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन जिन लोगों ने लगाई थी उनके मन में बार बार ये चीज़ें आ रही है कि कहीं ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक या और भी किसी तरह के थक्के बनने की संभावना हो, प्लेटलेट्स काउंट कम ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें। और जैसा कि कंपनी ने भी माना है कि हाँ, इस तरह के रेयर साइड इफ़ेक्ट्स कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो एक बात पहले से सोच लीजिए आप और समझ लीजिए कि आप जो भी मेडिसिन खाते हैं, सिंपल हेडेक की मेडिसिन हो एलोपैथी में, या आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं, या सिंपल आपके खाने की कोई भी चीज़ है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो हर चीज़ के आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हर एक चीज़ को आप अगर बहुत ज़्यादा हैवीली और बहुत ज़्यादा बर्डन से लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि हमने ये खाया तो इससे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमने ये चीज़ ली तो इससे ये ना हो जाए, तो वो सब चीज़ें छोड़िए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई पहले से ट्रबल है, ब्लड की कोई बीमारी है, या आपको कभी पहले भी प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ है, तो ज़रूर एक बार जांच करा के देखिए कि वाकई आपके शरीर में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, या इस तरह के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके बॉडी में आ रहे हैं क्या। विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स भी ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन को हो सकती है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि 30+ कोई भी पर्सन है तो उसको साल भर में कम से कम एक अपना बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं तो आप एक सीबीसी करा लीजिए, जिसको हम बोलते हैं ब्लड टेस्ट। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लेटलेट काउंट्स कम है या नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो पहले ब्लड थिनर के साइड इफ़ेक्ट्स जान लीजिए, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मासिक धर्म यानी कि जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं के, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। एपिस्टेक्सिस हो सकता है, यानी कि जो नोज़ है उससे ब्लीडिंग हो सकती है। स्पेशली जो गर्मी का सीज़न है अभी, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर, अनवांटेड जो ब्लड थिनर होता है बिना ज़रूरी, वो नहीं लेना चाहिए। जिनको पहले से ट्रबल है, जिनको बीमारी है हार्ट की, वो आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं प्रॉब्लम है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वॉमिटिंग, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड थिनर है वो ज़रूर आपका खून पतला करने का काम करते हैं, लेकिन जो पहले से आपके थक्के बन चुके हैं उनको डिज़ोल्व करने का काम नहीं करते। उनको बड़ा होने से बचाते हैं नो डाउट, लेकिन जो पहले से उनको डिज़ोल्व नहीं करते। तो अगर आप ये सोच लें कि ब्लड थिनर लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली हो, उसके बावजूद आपने ले लिया तो ये आपके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप ब्लड थिनर लेना ही चाहते हैं तो उसको अपने डाइट में ले सकते हैं, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़रूर लीजिए। हार्ट से रिलेटेड आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम है और आपकी पहले से दवाइयाँ चल रही है, नो प्रॉब्लम, उसको चलने दीजिए, लेकिन नई दवाई बिना किसी कारण के आप स्टार्ट मत कीजिए। और फिर भी आप चाहते हैं कि आपका खून पतला रहे तो डाइट में भी आपको चीज़ें ऐसे शामिल कर सकते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या घरेलू चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका खून पतला हो। तो पहली चीज़ तो है अर्जुना टर्मिनेल या मदर टिंचर में भी आती है, होम्योपैथी मेडिसिन भी बोल सकते हैं, या फिर जो आयुर्वेद में हम बोलते हैं अर्जुन की छाल, वो जरूर आप शुरू कर सकते हैं। ये ब्लड थिनिंग का काम करती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स बहुत नील है, बहुत कम है। दूसरा, जो लहसुन प्याज है हमारा, वो भी आपके खून को पतला करने का काम करता है। लहसुन जो है वो आपके बीपी को लो करने का काम करता है। तो जो हाई बीपी वाले पेशेंट है वो लहसुन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और गर्मी का जो टाइम है उसमें तो ऑनियन जो है एक औषधि का काम करता है, ये आपका ब्लड भी थिन करता है और आपको लू से भी बचाता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो दालचीनी भी बहुत अच्छी चीज़ है। दालचीनी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, दूध के साथ दालचीनी लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होता है, आप वो भी देख सकते हैं। दालचीनी भी आपके खून को पतला करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें होम्योपैथी में क्या आप ले सकते हैं, अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि खून आपका गाढ़ा पड़ रहा है, थक्के बन सकते हैं,
प्लेटलेट्स काउंट हल्का सा कम है तो आप करेका पपाया जो मदर टिंचर है इसको यूज़ कर सकते हैं। डेंगू वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने इस मेडिसिन का जिक्र पहले भी किया है कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम है तो उसको तेज़ी से बढ़ाने में करेका पपाया मदर टिंचर जो है बहुत बेनिफिशियली वर्क करती है। तो अब इनकी डोजेस की बात कर लेते हैं। अगर आप अर्जुना टर्मिनेल या मदर टिंचर होम्योपैथी वाली लेना चाहते हैं तो लगभग 20-20 बूंद दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके आधा कप पानी में। और करेका पपाया मदर टिंचर अगर आपका प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी कम है और आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो करेका पपाया मदर टिंचर जो है वो 20-20 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन है विदाउट साइड इफेक्ट आपके प्लेटलेट काउंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपका हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है तो ये अपनी थोड़ी सी डाइट में आप चेंजेस करके शामिल कर सकते हैं। अनवांटेड बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, बिना सोचे समझे ब्लड थिनर का प्रयोग नहीं करें। तो ये वीडियो इसी के बारे में था कि अगर आप ब्लड थिनर यूज़ करना चाहते हैं कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविशील्ड वैक्सीन का आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो उसके बचने के लिए अगर आप ब्लड थिनर का यूज़ करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें, बिना किसी एक्सपर्ट की सहायता लिए बिना या किसी डॉक्टर से पूछे बिना इसको यूज़ ना करें तो ये बेनिफिशियल रहेगा। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।